नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आज अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत टाइम से लगभग 4 या 5 सालों से मैं एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। दोस्तों, उसका कुछ रिज़ल्ट अब मेरे सामने निकल के आया है। कुछ तथ्य ऐसे सामने आए हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेसिक एजुकेशन के नाम पर क्या होता है, और दोस्तों वो बेसिक एजुकेशन हमारे किस किस जगह पर काम आती है, और दोस्तों वो बेसिक एजुकेशन हमें कब कब किस किस टाइम पर क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जब तक हम स्टूडेंट रहते हैं तो हमारी क्या बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ को एज ए प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं तो हमारी बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए। जब हम अपने सोशल एरिया में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तब हमारी उस चीज़ के लिए बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, तो अभी तक जो मैंने रिसर्च किया उसमें मैंने देखा कि ना ही हमें बहुत अच्छे तरीके से एज ए स्टूडेंट बेसिक एजुकेशन आती है, ना ही प्रोफेशनलिज्म में जाने के लिए हमें कोई बेसिक एजुकेशन दी जाती है, और ना ही एज ए सोशल कनेक्टिविटी के लिए हमें कोई बेसिक एजुकेशन दी जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट हम कभी जाकर एक अच्छे प्रोफेशन में कुछ अच्छा कर पाएँ, उसके लिए एज ए स्टूडेंट हमें मिनिमम बोला जाता है कि 15 साल पढ़ना होगा। मीन्स नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट टू 12th, तब जाकर हम किसी अच्छे प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? दोस्तों, मेरे मन में यही सवाल उठा कि ऐसा क्यों ज़िंदगी के 15 साल पढ़कर 3 साल में हमारा एडमिशन होता है, 2 या 3 साल में, 17 या 18 साल की उम्र के बाद हम ये सोचें कि हमें करना क्या है। दोस्तों, अपने जीवन का 20% 30% टाइम निकालने के बाद हम ये सोचें कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। दोस्तों, बहुत ही अचंभा होता है ऐसे एजुकेशन सिस्टम को देखकर। दोस्तों, तो जब हम 15-18 साल पढ़ने के बाद भी ये नहीं जज कर पाते कि मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे किस चीज़ का इंजीनियर बनना है, मेरे मार्क्स और कॉलेज की सीट्स पर डिपेंड होता है कि मैं क्या बनूंगा या मैं क्या पढ़ूंगा। बनना तो अभी डिसाइड ही नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद भी मैंने कई लोगों को देखा वो बहुत ही एवरेज रहते हैं, या वही 15 साल की जो पढ़ाई थी उसी तरीके से 4 साल की पढ़ाई और की, लेकिन प्रोफेशनली नॉलेज फिर भी बस काम चलाओ। दोस्तों, मैं आपके सामने एक अपना रिसर्च रखना चाहता हूँ, जो उसका निचोड़ निकाल कर मैंने सोचा और एक एजुकेशन सिस्टम यूनिसन फॉर एजुकेशन स्टार्ट किया। दोस्तों, यूनिसन फॉर एजुकेशन है क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यूनिसन फॉर एजुकेशन का अगर मैं नाम को एक्सप्लेन करूँ तो वो है शिक्षा के लिए एकजुट होना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि अब वो समय आ गया है कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए शिक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो 18 साल तक अपने पैसे को किस दिशा में आप लगाएंगे ये आपको भी नहीं पता, कि जो आप 18 साल तक अपने बच्चे के ऊपर बहुत मोटी रकम खर्च कर रहे हैं वो किस काम आनी है, आप नहीं अंदाज़ा लगा पाएंगे। दोस्तों,
यूनिसन फॉर एजुकेशन करता क्या है कि बच्चों को एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देता है। सो दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्यों सोचा? दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है, जो 15 साल 18 साल पढ़कर भी 4 साल का डिग्री डिप्लोमा करने के बाद भी हम नहीं सीख पाते, वो कंपनी में 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद हम उस काम के मास्टर होने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें वहाँ पर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो रहा होता है। सो दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के एजुकेशन सिस्टम में जिस चीज़ को सिखाने के लिए हमें इतनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो वेस्ट नहीं कहूँगा, पर कारगर नहीं है। जैसा कि हमें मोरल एजुकेशन दिया जाता है। दोस्तों, कितना मोरल हम यूज़ करते हैं, कितना मोरल हम अपने बच्चों में देख पाते हैं? दोस्तों, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी से बात करना, इज्जत दे के बात ना करना, ऐसे बहुत से एरर दिखाई देते हैं। सो दोस्तों, आप बताइए कि 15 साल पढ़ने के बाद भी अगर आपका बच्चा इस व्यवहार को सही करना नहीं सीखा, सो क्या फ़ायदा एक ऐसी एजुकेशन का? दोस्तों, एक जेन्युइन एग्जांपल दूंगा आपको। बचपन से बोले तो अब तो नर्सरी, प्री नर्सरी में ही बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी स्टार्ट कर दी जाती है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बॉल, B फॉर बैट, B फॉर बास्केट, बहुत सारी चीज़ें। नंबर्स ऑफ, जो मैं स्कूल चला रहा हूँ उसमें हम नंबर्स ऑफ 6 चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं कि B से बेटा, C से बेटा, D से बेटा, 6 तरीके की चीज़ें होती हैं। और आपने भी बचपन में A फॉर एप्पल तो पढ़ा ही होगा। अपनी 12वीं क्लास तक आपने इंग्लिश पढ़ी। सो दोस्तों, उसके बाद कॉलेज में भी इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश में ही किताबें पढ़ी। तो दोस्तों, उसके बाद भी इंटरव्यू देते टाइम इंग्लिश में बोलने में 80% बच्चों की हवा ख़राब होती है। जी हाँ दोस्तों, 80% बच्चों की हवा ख़राब होती है। मेरी खुद ख़राब होती थी, आज भी होती है। क्यों? पता नहीं, कसूर मेरा है या एजुकेशन सिस्टम का? दोस्तों, क्या फ़ायदा नंबर्स ऑफ, ऑन एन एवरेज लगाऊं कि अगर 10 लेसन एक क्लास में मैंने पढ़े इंग्लिश में, सो 12वीं क्लास तक पढ़ी, फर्स्ट क्लास से ही लगाते हैं। 12 साल 10 लेसन, 120 लेसन पढ़ने के बाद इंग्लिश के, इंग्लिश अलग, इंग्लिश ग्रामर अलग, ऐसे, लेटर, स्टोरीज़ अलग, इतना कुछ इंग्लिश में पढ़ने के बाद भी मुझे कोई अच्छे से इंग्लिश नहीं सिखा पाया, या मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया। दोस्तों, किसका कसूर मानूं, मेरा या मेरे एजुकेशन सिस्टम का? दोस्तों, बहुत ही उलझा हुआ एजुकेशन सिस्टम है। बहुत से स्पीकर को सुना इस सिस्टम के बारे में कहते हुए, लेकिन हर जगह सिर्फ इसकी कुछ बुराई सुन ली, लेकिन इसको बदलने के लिए किसी ने कदम नहीं उठाया। सो दोस्तों, मैंने इसको जिया है, इसकी पीड़ा को मैंने झेला है। दोस्तों, जब फेल होने के बाद, 10वीं में फेल होने के बाद मैं नौकरी के लिए निकला, तो दोस्तों मुझे एहसास हुआ कि बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पढ़ना ज़रूरी था। फिर पढ़ा तो पढ़ के भी देखा कुछ हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, देखा कि अगर मुझे कोई स्किल्स आती है और उसमें मैं माहिर हूँ, तो सारी चीज़ें एक तरफ और मेरी स्किल्स एक तरफ। दोस्तों, आपको बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में अनपढ़ होते हुए, क्योंकि मैं इंटरव्यू में सीधा एक बात बोलता था, सॉरी मैम, आई डोंट नो गुड इंग्लिश, प्लीज़ स्पीक इन हिंदी। दोस्तों, 20 में से 15 जगह मुझे ये बात सुनते ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, 5 जगह
मेरा स्किल टेस्ट होता था। 5 जगह में से मेरे पास 3 जगह दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मैं 10वीं फेल था। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास स्किल था। दोस्तों, फिर भी मैंने अपने बैच में सबसे पहले नौकरी ली, सबसे पहले जॉब पर अपॉइंट हुआ। दोस्तों, बहुत खुशी होती है कि ऐसा होते हुए भी मैंने अपने बैच में सबसे पहले नौकरी ली। मेरे टीचर को बहुत ही प्राउड फील हुआ। दोस्तों, धीरे 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 मैं अपग्रेड हुआ। दोस्तों, जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पर टीचर सारा लेक्चर इंग्लिश में देती थी। दोस्तों, सिर्फ इशारों को समझ कर टीचर से बहुत रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ थोड़ा सा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। दोस्तों, इस तरीके से सीखा मैंने। साइन लैंग्वेज से सीखा। दोस्तों, साइन लैंग्वेज भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है कि आप किसी को करता देखते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, खुद अपनी लाइफ में बहुत ही नर्वस फील किया एक लैंग्वेज की वजह से, एक 12 साल कुछ भी पढ़ते रहने की वजह से। सो दोस्तों, यूनिसन फॉर एजुकेशन 5वीं तक उसका गोल डिसाइड करके देगा कि वो लाइफ में करे क्या, कैसे करें। उसमें मेरा साथ देने के लिए मेरे को मेंबर, मेरी टीम मेरे साथ है। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी टीम का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं लोगों को अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ, दोस्तों मेरे साथ लोग और ही जुड़ते चले आते हैं। दोस्तों, इसी में मैं आप लोगों का भी साथ चाहूँगा और चाहूँगा कि एक दिन CBSE, ICSE एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को अपना ले और भारत में एक नया मुकाम हासिल करने की ताकत आ जाए। दोस्तों, कब तक हम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के एम्प्लॉय बनते रहेंगे? दोस्तों, अब टाइम आ गया है अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, क्रिएटर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट बनाने का। दोस्तों, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। प्लीज़ मेरे इस सिस्टम को समझें, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को समझें। मैं दावा करता हूँ बेसिक एजुकेशन आपके बच्चे की 5th क्लास तक कंप्लीट, उसके बाद एक प्रोफेशनल एजुकेशन देते हुए यूनिसन उसे आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी फील्ड में महारथी हैं तो आपको कोई पूछेगा कि क्या आपको दूसरी चीज़ भी आती है। दोस्तों, आप बताइए, अगर आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करते हैं, तो क्या आपसे कोई पूछेगा कि आपको अकाउंटिंग आती है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्या आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं, तो क्या आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपको बाइक चलानी आती है, कि क्या आपको कार चलानी आती है? दोस्तों, किसी एक लाइन में बहुत ही सुपर परफेक्ट होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, आज बेसिक एजुकेशन के नाम पर हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और जिसको बहुत कुछ आता है दोस्तों, उसे कुछ नहीं आता। दोस्तों, अब अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा और सोचिएगा, मेरी इस बात को सोचिएगा और विचार करिएगा। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे इसी तरीके के विचार और मेरे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों तक भेजता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आप अगर लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि मेरे एजुकेशन को आप सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे और ताकत मिलेगी अपने इस काम को करने में। दोस्तों, अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।